हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। ठीक है गाइस, तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। और उसमें हम अब क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 है, जो कि है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है गाइस, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है। आपको अगर अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन पूछना या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या कुछ भी ऐसा है, तो आप इस पर मुझे क्या है मेल कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो एक्चुअली बात करने का और कोई साधन नहीं है आपसे, तो सबसे अच्छा ये ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए, एक चीज़ और है, एक बुक आई है गाइस हमारे पास करंट अफेयर की, तो वो है आपकी घटना चक्र की जो आपकी दृष्टि 2021 है, जो आपकी पूरे एक साल का करंट का हिसाब किताब है। इसमें गाइस देखिए 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक का है। ठीक है, यानी कि पूरा एक साल का है गाइस। अगर आप ये बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, मैं 1-2 दिन में इसकी वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस, जिसने भी मेरी वीडियोज़ अभी तक देखी हैं उनको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को शेयर करिए। अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में, चाहे अपने एक फ्रेंड से, 2 फ्रेंड से, किसी से भी आप शेयर करिए गाइस। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं सिलेबस। तो दोस्तों ये देखिए, हम चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। हमने अभी तक कोई भी चैप्टर इसमें स्किप नहीं किया है। आपको जो है प्लेलिस्ट में सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक साथ मिल जाएगी सारी वीडियोस आपको। तो गाइस, यहाँ तक हम 11th तक तो कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, जो कि है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ तक पहुँचना है गाइस। अभी बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं। फिर इसके बाद हम विश्व का भूगोल करेंगे गाइस। अगर आपको वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो बिल्कुल वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर दें कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं की बात करेंगे हम, यानी कि जो नदियों पे होती है। तो गाइस, हम कौन कौन सी परियोजनाओं की बात करेंगे फिलहाल आज की वीडियो में। तो जैसे इसमें लिखा है नर्मदा घाटी परियोजना हो गई। दूसरी हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है भाखड़ा नागल बांध हो गया, यहाँ कावेरी नदी पर बने बांध हो गए, वो देखेंगे। यहाँ नागार्जुन सागर बांध हो गया, उसको भी देखेंगे हम। हीराकुंड बांध को देखेंगे गाइस। यहाँ पे चंबल घाटी परियोजना हो गई, उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे है टिहरी बांध परियोजना, इसको देख लेंगे हम लोग। दामोदर घाटी परियोजना है गाइस, यहाँ तक हम करेंगे। और उसके बाद जो है विविध परियोजनाएं जो हैं उसको हम नेक्स्ट अपने पार्ट में लाएंगे। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पहला पेज, जो कि है पहला हम पढ़ेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। तो इसमें लिखा है गाइस, आज मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि नर्मदा जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहली कौन सी है गाइस, गंगा। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और उसको क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो 5वीं कौन सी है, यहाँ पे नर्मदा है। और इसमें लिखा है सर्वप्रथम वर्ष 1945-46 में, ठीक है, नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। देखिए, आप जो ये बहुउद्देशीय का क्या मतलब होगा गाइस। एक तो होता है कि यार आपने नदी पे कुछ ऐसा बनाया जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए इसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन बहुउद्देशीय मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तब बहुउद्देशीय। जैसे यहाँ पे सिंचाई का काम भी हो जा रहा है इस परियोजना से, और यहीं पे हम विद्युत का उत्पादन भी कर ले रहे हैं, और यहीं पे हम बाढ़ को नियंत्रित भी कर रहे हैं। यानी कि एक से ज़्यादा है, बहुउद्देशीय है। ठीक है, तो इसने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध या बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई। मतलब ये कह रहा है कि ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, इसकी बहुत सारी सहायक रिवर भी है, मान लीजिए ये सब। तो इन पे, इस पूरे पे क्या है, इसने कहा कि जो 10 है वो तो नर्मदा पर ही बनाए गए, क्या चीज़, बांध या बैराज। ठीक है, और उसकी 20 सहायक नदियां हैं जिसपे 130 मध्यम और 30,000 जो है छोटे बांध या बैराज बनाए गए हैं। लिखा है सरदार सरोवर, ओके। तो गाइस, यहाँ लिखा है कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, लिखा है नवगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से। ठीक है, छोड़िए, आपको कितना याद रखना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात राज्य में है, और कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर, ओके। फिर आगे लिखा है कि इसका जो पूर्ण जलाशय स्तर कितना, 138.68 मीटर है। ठीक है, यानी कि 544 फीट है जलाशय स्तर। ठीक है, अब इसने कहा कि इसमें कुल
कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत बोलते हैं ना, उससे उत्पादन होता है। तो गाइस इसमें जो जल विद्युत कितनी 1450 यानी कि 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। सरदार सरोवर परियोजना की हम बात कर रहे हैं, जो कि नर्मदा नदी पे है और जो कि गुजरात में है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं। चलिए, ये है आपका भारत का मैप। यहाँ कहीं अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, यहाँ से इस तरह से आपकी नर्मदा फ्लो होती हुई आती है और यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम बात करें तो गुजरात आपका कुछ इस तरह से है गाइस, यानी कि गुजरात देखिए ये मध्य प्रदेश में बहती है, फिर आपकी महाराष्ट्र में बहती है और उसके बाद यहाँ पे गुजरात में भी ये आती हुई फिर अरब सागर में ये गिर जाती है, राइट, नर्मदा नदी। तो इसने कहा यहाँ कहीं गुजरात में बना है क्या, सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है, इसने बता दिया कितनी विद्युत का उत्पादन करती है, तो 1450 मेगावाट। अब इसने कहा कि सरदार सरोवर बांध से जो है नर्मदा नदी के जल का क्या है 65% जो है हिस्सा आपका कहाँ जाता है, हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होता है, और गुजरात को कितना प्राप्त होता है 32% के आसपास, और यानी कि सबसे ज़्यादा किसको होता है, गुजरात को होता है, और 32 किसको होता है आपका, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश को होता है और 32% किसको होता है, गुजरात को प्राप्त होता है जल। ठीक है, अब लिखा है परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सबसे ज़्यादा यानी कि 57% किसको मिलता है, आपका मध्य प्रदेश को मिलता है, और 27% किसको मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है। ठीक है, तो जितनी भी विद्युत होती है उसका इतना हिस्सा मध्य प्रदेश और इतना हिस्सा महाराष्ट्र को मिलता है, ये लिखा है इसमें। फिर लिखा है अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। मतलब अगर कहें सरदार सरोवर जो परियोजना है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिल रहा है, मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो इसमें लिखा है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में कौन कौन है। तो गाइस इसमें क्या है, देखिए मध्य प्रदेश से तो चलती है नदी, ठीक है, उसके बाद आपकी महाराष्ट्र में जाती है, उसके बाद गुजरात में जाती है। अब हम ये नहीं कह रहे कि नदी कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है, हमने कहा इस परियोजना से जो भी है विद्युत उत्पादन है या सिंचाई है, तो उसका जो लाभ है वो किस किस राज्यों को मिल रहा है। तो वो मिल रहा है मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है, महाराष्ट्र गुजरात को मिल रहा है, और साथ साथ राजस्थान को भी इसका लाभ मिल रहा है। अब लिखा है सरदार सरोवर परियोजना का जो विरोध करने के उद्देश्य, देखिए इस परियोजना का विरोध भी हो रहा है। इस परियोजना का विरोध क्यों हुआ, देखिए उद्देश्य क्या होता है कि 1986 में समाज विज्ञानी थी, क्या नाम है, मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना करी। पता चला 1986 में इन्होंने क्या करा, इस समिति की स्थापना करी, क्या, नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना करी। ठीक है, अब इसने लिखा है कि जो 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इस संगठन का नामकरण क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। ठीक है, मतलब एक आंदोलन का रूप ले लिया इसने, और गए इस आंदोलन का जो नाम पड़ा वो क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें लिखा है नर्मदा सागर परियोजना, इसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं, दूसरा है वैसे, ठीक है, दूसरी चीज़ की अब हम बात करें तो नर्मदा सागर परियोजना, इसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं, और ये बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर के निकट है। यानी कि अब हम दूसरी परियोजना की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश के नर्मदा नगर के निकट है, और इसमें विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है, 1000, ठीक है, और उसमें कुछ 1400 के आसपास, 1400 मेगावाट के आसपास हो रहा था जो हमने सरदार सरोवर पढ़ा। अब नर्मदा सागर में कितना हो रहा है, 1000 मेगावाट के आसपास हो रहा है, ठीक है, और कितने जो हेक्टेयर भूमि है उसको सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है, तो 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। अब इसमें लिखा है नर्मदा जो घाटी है उसमें तवा, बारना, कोलार, सुक्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। ये परियोजनाएं, इनका निर्माण हो चुका है पूरा, ठीक है। इन परियोजनाओं में कितने मतलब 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली है, ठीक है। और तवा परियोजना है उससे कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है गाइस, 13.50। मतलब हमने कहा बहुत बड़ी परियोजना भी है, छोटी भी है, मध्यम भी है और छोटी भी है। तो गाइस इसमें कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, 13.50, ठीक है। कौन सी परियोजना में, तवा भी इसी पे है, नर्मदा नदी पे ही है गाइस, ठीक है। और ये सब बाकी जो है ये सारी भी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर ही हैं, ठीक है। और इन सब का मिला के कितने हेक्टेयर को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है, इतना। और तवा परियोजना का इसने कहा कि इतनी बिजली वो उत्पन्न कर रहा है। नर्मदा की सहायक नदी क्या नाम है, मान, पर मान परियोजना हथनी नदी
पर क्या है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। फिर है वेदा नदी पे अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन करते हैं। अब लिखा है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से। तो 4 राज्यों का हमने नाम पढ़ा था, महाराष्ट्र। तो गाइस इसमें देखिए क्या है, ए आंसर है। यानी कि आपका देखिए कहाँ से चलती है, मध्य प्रदेश से चलती है, फिर महाराष्ट्र में पहुँचती है, गुजरात में चलती है, लेकिन लाभ आपको इन चारों में मिलता है। ठीक है, तो गाइस इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गाइस नर्मदा रिवर पे। और जहाँ पे गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है आर, यानी कि क्वेश्चन हो रहा है रिपीट। इसको चाहे तो आप पढ़ के देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिला है, किसको मिल रहा है सर्वाधिक लाभ? मध्य प्रदेश को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो जल सबसे ज़्यादा यानी कि 65% जो है आपका मध्य प्रदेश को मिल रहा है और गुजरात को मिल रहा है 32%। यहीं बिजली की अगर बात करें यानी कि विद्युत उत्पादन में का सबसे ज़्यादा हिस्सा 57% जो है आपको महाराष्ट्र को मिल रहा है और 27% किसको मिल रहा है, नहीं सॉरी 57 मध्य प्रदेश को मिला है, 27% किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। तो गाइस कौन है, किनका नाम अभी पढ़ा हमने, मेधा पाटकर का। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी थी, क्या नाम है, मेधा पाटकर को महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति का इन्होंने क्या करा, स्थापना करी। और 1989 में क्या होता है, अनेक जो है स्थानीय संगठनों का इसमें विलय होता है और इस संगठन का नाम क्या हो जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो गाइस देखिए कौन सा बांध नहीं है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो गाइस इसमें ओके चलिए, इंदिरा सागर है, एक आपका हो गया, एक हो गया आपका ओंकारेश्वर है, बरगी है, और यहाँ पे बाण सागर जो है गाइस ये नहीं है। देखिए नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बांध की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर सम्मिलित हैं। ठीक है गाइस, और इसमें जो बाण सागर बांध जो है आपका कौन सी नदी पे है, ये सोन नदी पे। ये डीप नॉलेज के बाद ही आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं पता चल सकता, क्योंकि आपको या तो फिर 30 के 30 बांधों के नाम पता होने चाहिए। लिखा है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गाइस ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए रिपीट नहीं हुआ, सॉरी, वो अभी हमने दूसरा पढ़ा था। ये इंदिरा सागर बांध अभी हमने जो पढ़ा वो किस पे है, आपका नर्मदा नदी पर ही है। लिखा है निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जो है जलमग्न हुआ। ठीक है, तो किस में, तो गैस यहाँ है इंदिरा सागर में जो है मध्य प्रदेश का एक ये जो कस्बा है वो क्या हो गया, जलमग्न हो गया, यानी कि डूब गया। चलिए देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था जो इंदिरा सागर बांध बनने के कारण क्या होता है, 2004 में डूब गया। तो गाइस जैसे कि ये जो आपके बांध है ना, इनका क्या है, विरोध किया जाता है गाइस। इससे क्या होता है, कुछ अलग से भी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्रिएट हो जाती है। जैसे अगर आप बांध बनाते तो वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा। काफ़ी मात्रा में लोग हटते हैं गाइस। ठीक है, फिर उनको कहीं और सही से जगह मिल रही है, नहीं मिल रही है, खाने पीने की सुविधा हो रही है, नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ सरकार को देखनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। और उसके बाद क्या होता है गाइस, इन सब चीज़ों से क्या होता है, भूकंप आने की जो आपकी इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना भूकंप आने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। और भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है इन बांधों की वजह से आ सकती हैं। इस वजह से हमने क्या कहा, नर्मदा बचाओ आंदोलन करके इस तरह से विरोध करा गया था मेधा पटनायक के द्वारा। ठीक है, अब लिखा है ओंकारेश्वर परियोजनाएं निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है, ओंकारेश्वर। तो गाइस अभी हमने पढ़ा था किससे है, नर्मदा नदी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ने के निर्णय को के विरोध कर रहा था। तो गाइस कौन सा हमने अभी देखा था, सरदार सरोवर बांध, उसकी ऊंचाई बढ़ने। देखिए क्या लिखा है, लिखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने का विरोध कर रहा था। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे जो हमारे नेक्स्ट है वो है भाखड़ा नागल बांध। तो गाइस ये कहाँ पे है आपका, देखिए तो जो ये बहुउद्देशीय परियोजना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की संयुक्त क्या है उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास क्या है, सतलज नदी पे 2 बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, मतलब एक जगह है भाखड़ा नांगल, उसके पास से एक बांध का निर्माण किया गया, नहीं सॉरी 2 बांध का निर्माण किया गया। भाखड़ा और नांगल कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर किया गया। भाखड़ा बांध का निर्माण 1963 में पूरा हुआ और सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद भाखड़ा बांध का जलाशय को क्या बोलते हैं, जो जलाशय क्या होता है, जैसे कि सपोज कि ये बांध है पूरा,
ठीक है, ये बांध बनाया है गाइस, ये बांध है पूरा, ठीक है। यहाँ नदी फ्लो हो रही है और उसके पीछे क्या होता है, बहुत बड़ा सा जलाशय होता है जहाँ पे पानी क्या होता है, स्टोर होता है और वो इस तरह से ऐसे करके फिर नीचे गिराया जाता है। यहाँ पे कुछ टरबाइन लगी होती है जो घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि विद्युत का उत्पादन होता है और जो है नदी पानी जो है आगे की तरफ बहता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कभी कोई ना कोई बांध देखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भाखड़ा बांध का निर्माण कब हुआ, ये दे दिया है 1963 में, कौन सी नदी पे। अब इसने कहा भाखड़ा जो बांध है ना, उसके पीछे जो जलाशय उसका नाम क्या है, वो है गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है उसको। मतलब ये आपका बांध है, ठीक है, ये बांध है, उसके पीछे जो बड़ा सा जलाशय है, तो गाइस इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। अब लिखा है भाखड़ा नांगल बांध का जो है कमांड क्षेत्र क्या है, कमांड क्षेत्र कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा और क्या है, राजस्थान। यानी कि इस बांध से इन एरियाज को क्या है, आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ बढ़ते हैं आगे। भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। कौन कौन से राज्य की, तो ये हो गया इसका आंसर गाइस, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ओके, इन सब का संयुक्त उपक्रम है। तो इसने कहा भाखड़ा नांगल के पास क्या है, 2 बांधों का सतलज नदी पर निर्माण किया गया है और इस परियोजना का जो कमांड क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसमें विस्तारित है। अब लिखा है कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है आपका हरियाणा भी करता है, पंजाब भी करता है और राजस्थान भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, अभी आपने देखा सतलज। अब गाइस नेक्स्ट जो है हमारा वो है कावेरी नदी पर बने बांध। तो गाइस कावेरी नदी कहाँ पे बहती है, गाइस नीचे की तरफ जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो कावेरी कर्नाटका से स्टार्ट होते हैं, तो कर्नाटका फिर आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी ऐसे करके बहती हुई, मतलब इसका जो क्षेत्र है वो ये सब है, ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु आप मान लीजिए और यहाँ जाके आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें लिखा है जल विद्युत का विकास जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। तो गाइस 19वीं शताब्दी आप किसको मानते हैं, तो 1800 से 1900 के बीच का जो टाइम होता है ना, वो पूरा का पूरा क्या होता है गाइस, 19वीं शताब्दी होता है, राइट। तो इसमें लिखा है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ है, यानी कुछ आप ये समझ लो 1850 के बाद का हिसाब किताब होगा। अब इसने कहा कि 1897 में दार्जिलिंग नगर, ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है गाइस, वो है आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। तो 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए क्या सिंद्रापोंग में क्या है जल विद्युत संयंत्र लगाया गया और ये भारत का सबसे पुराना क्या है जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। इससे क्या होता था गाइस, बिजली की सप्लाई होती थी। कौन से नगर को, दार्जिलिंग नगर को। कब की बात कर रहे हैं हम, 1897 की बात कर रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, कर्नाटका से निकलती है कावेरी रिवर, राइट। तो कर्नाटका में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। तो दोस्तों जो फर्स्ट वाला है सबसे पुराना जो जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है वो कौन सा हमने पढ़ा, अभी यहाँ पे पढ़ा, देखिए ये पढ़ा हमने कौन सा, सिंद्रापोंग, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे आता है सबसे बड़ा वो आपका है, आपका देखिए कहाँ पे है, आपका शिव समुद्रम में, ठीक है, 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र, ठीक है। अब लिखा है कृष्णराज सागर बांध कर्नाटका में कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा है गाइस, ये वाला बांध। तो इसकी रूपरेखा किसने, एम विश्वेश्वरैया ने बनाई है और कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कौन सा, वृंदावन उद्यान। अब आगे क्या लिखा है, अब लिखा है कावेरी नदी जल विवाद से क्या है सम्मिलित राज्य, मतलब अभी क्या है ना, कावेरी नदी पे क्या चल रहा है, जल विवाद, ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों में चल रहा है गाइस, देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड पुडुचेरी। जब आप ऐसे करके मैप बनाते हैं ना नीचे की तरफ, तो गाइस यहाँ पे है आपका केरल के बाद यहाँ पे है आपको मिलेगा तमिलनाडु, यहाँ आपको मिलेगा कर्नाटका और यहीं पे आपको मिलेगा पुडुचेरी। तो गाइस जो नदी ऐसे आपकी फ्लो होती हुई जाती है ना, तो उससे इन सारे राज्यों में क्या है, इस नदी के जल के लिए विवाद चल रहा है, ठीक है। अब लिखा है 19 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार कावेरी जल की जो कुल 740 जो टीएमसी है, ठीक है, टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूब फीट विश्वसनीय मात्रा से, ठीक है, कितना 740 में जो है कर्नाटका को 270 टीएमसी फीट और केरल को 30 टीएमसी फीट, तमिलनाडु को 419 टीएमसी फीट एंड पुडुचेरी को कितना 7
TMC फीट जो है आवंटित किया गया, ठीक है, जल। तो सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है गाइस यहाँ पे, तमिलनाडु। सबसे कम किसको हो रहा है आपका, पुडुचेरी। सेकंड नंबर पे 270 के संग कर्नाटका है और थर्ड नंबर पे है आपका केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। लिखा है निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो गाइस हमने कौन सा पढ़ा था अभी, यहाँ पे देखिए, हालांकि ये पढ़ते हैं तो हालांकि सबसे पुराना है 1897 का आपका दार्जिलिंग नगर में कौन सा गाइस कहाँ गया, बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया, ठीक है। कर्नाटका में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम जो है 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट नंबर पे था गाइस वो आपका दार्जिलिंग नगर में था, ठीक है। और दूसरा वाला आपका कौन सा है, आपका ये वाला शिव समुद्रम। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो गाइस कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो गाइस हमने 3-4 पढ़े थे, एक यूनियन टेरिटरी है और 3 राज्य हैं। तो 3 राज्य कौन से हैं गाइस, ये है आपके, और एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये रहा आपका आंसर। फिर लिखा है तमिलनाडु और कर्नाटका का जल विवाद संबंधित है, तो कौन सी नदी से, कावेरी नदी से। तो गैस ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं नागार्जुन सागर बांध। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, कृष्णा रिवर पे मिलेगा। देखिए कृष्णा रिवर कहाँ से आपकी निकलती है, महाराष्ट्र से आती है, ठीक है, कृष्णा रिवर। और ये भी कहाँ पे आपको, साउथ इंडिया में ही मिलेगी, यहाँ कुछ ऐसे करके जाती है कृष्णा रिवर, ठीक है। तो ये परियोजना जो है 1969 में पूरी हुई थी। ये परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। कहाँ पे गाइस, आंध्र प्रदेश में बनी है, यानी कौन सी रिवर पे है आपकी, कृष्णा रिवर पे। अब ये दो राज्य मतलब क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं, तो गाइस तो ये दोनों राज्यों में क्या है, विस्तारित है। और ये जो है तेलंगाना के नालगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है, ठीक है। और इस परियोजना के माध्यम से क्या है, नालगोंडा, प्रकाशम, खम्मन, गुंटूर जिले में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। और नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई की अगर बात करें 124 यानी कि 124 मीटर है, ठीक है। नागार्जुन बांध जो सागर बांध है, तो वैसे 11 जलाशय ने इतने मिलियन यानी कि 472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है भंडारण की क्षमता, मतलब कितना आप स्टोर कर सकते हो, इतना 472 मिलियन क्यूबिक, यानी कि मिलियन होता है गाइस, 1 मिलियन इक्वल्स टू होता है 10 लाख के बराबर। तो आप खुद समझ लीजिए कितना। फिर लिखा है इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। और इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की जो है इतनी भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। कितनी भूमि को, 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। और इससे कितनी विद्युत का उत्पादन होता है गाइस, 210 मेगावाट। कितना, 210 मेगावाट का उत्पादन होता है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है। तो गाइस हमने कौन सा पढ़ा, आंध्र प्रदेश, और फिर दूसरा था तेलंगाना, ठीक है। जब का ये क्वेश्चन है तब तो आंध्र प्रदेश ही था, बिकॉज तेलंगाना 2014 में आता है गाइस। अब लिखा है प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। कृष्णा नदी पर निर्मित है और वर्तमान में ये परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। देखिए तेलंगाना 2014 में बनता है। अब लिखा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो गाइस कौन से पे है, कृष्णा। फिर ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे हम पढ़ेंगे हीराकुंड बांध। तो गाइस हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य की कौन सी रिवर है, महानदी रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। ये परियोजना किस नदी पे है आपकी, महानदी, और कौन से राज्य में है, और वो है ओडिशा में। 1948 में ये शुरू होता है, 1957 में पूरा हुआ, ठीक है। मतलब ये जो परियोजना का निर्माण जो है, निर्माण कार्य आपका 1948 में स्टार्ट होता है, 1957 में कंप्लीट हो जाता है। 9 साल तक, 9-10 साल का है गाइस ये पूरा। हीराकुंड बांध जो है संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर क्या है इसका लंबा। मतलब इसने कहा कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध की बात हो रही है, हीराकुंड बांध। इसने कहा ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। और इस बांध की कुल जो लंबाई है वो है आपकी 25.8 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है गाइस, ठीक है। और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई भी की जाती है।
जाती है, मतलब गाइस 10 लाख हेक्टेयर भी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें लिखा है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, तो अभी हमने देखा कौन सी नदी पे है, महानदी नदी पे, और महानदी पर, और कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, बाकी कहानी आपने अभी पढ़ ली है गाइस। चलिए, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड। आते हैं हम चंबल घाटी परियोजना पे। तो गाइस चंबल घाटी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। तो इसने कहा चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जनापांव पहाड़ी से निकलती है। तो गाइस आपको कितना याद रखना है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य श्रेणी से निकलती है। और अगर बहुत ज़्यादा डीप, और कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और बहुत ज़्यादा डीप जाना है तो आप ये भी पढ़ लीजिए, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ये एज सच नहीं भी पता, कोई बात नहीं। बाकी इसमें लिखा है इटावा के समीप, ये यमुना में मिलती है। इटावा कहाँ है गाइस, इटावा है उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी है, चंबल, मतलब यमुना की सहायक नदी है चंबल। फिर लिखा है चंबल नदी पर क्या है, निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो गाइस आपका जो ऐसे करके आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा, यहाँ आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, ये कुछ इस तरह से जाती है। ठीक है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान में होते हुए जाती है। ठीक है, तो ये संयुक्त परियोजना है इन दोनों की। इस परियोजना के अंतर्गत क्या है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। देखिए 3 बांध का नाम दिया है, इस नदी पे 3 बांध हैं। एक तो है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है गांधी सागर बांध, फिर 2 जो है राजस्थान में, एक का है राणा प्रताप सागर, एक का है जवाहर सागर। तो गाइस कैसे याद रखेंगे, सागर सागर सागर। एक हो गया आपका गांधी जी के नाम पे गांधी सागर हो गया, एक जवाहर लाल नेहरू जवाहर सागर हो गया, एक हो गया आपका राणा प्रताप। ठीक है, ये 3 याद रखिएगा। तो ये निर्मित किए गए। फिर गांधी सागर बांध जो है चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। ठीक है, कौन सा, तो गाइस 4 परियोजना है जिसमें से गांधी सागर पहली परियोजना है, प्रथम। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित ये बांध 62 लंबाई तो छोड़ दीजिएगा, इस ऊंचाई। इस बांध का निर्माण कार्य कब शुरू होता है, गांधी सागर का 1954 में शुरू हुआ था, 1960 में ही पूरा हो गया। चलिए ये भी छोड़िए, कब शुरू हुआ था कब पूरा हो गया। अब इसमें लिखा है राणा प्रताप सागर बांध जो है आपका कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये क्या है, कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है, राजस्थान में ही। ठीक है, तो एक तो हो गया राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में, इसने ये बोल दिया। कोटा से 30 किलोमीटर दूर कौन सा है, जवाहर सागर बांध है। कोटा आप जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है गाइस, IIT कोचिंग्स के लिए है और भी बहुत सारी कोचिंग्स के लिए है राजस्थान में। चलिए आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है। तो गाइस अभी हमने देखा गांधी सागर, जवाहर सागर, और एक था आपका राणा प्रताप सागर। तो और कोई सागर इसमें है नहीं, फिलहाल यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है। तो गाइस देखिए चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। और चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि एक से अधिक राज्यों को तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, फिर मयूराक्षी परियोजना आपकी वेस्ट बंगाल और झारखंड को लाभान्वित करती है, हीराकुंड आपकी ओडिशा और शरावती, अच्छा तो गाइस हीराकुंड जो है आपकी ओडिशा को, और शरावती जो है आपकी कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करती है। तो इसका आंसर 2 हो सकते हैं, चंबल और मयूराक्षी हो सकता है। मयूराक्षी जो वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों को लाभान्वित करती है। लिखा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो गाइस देखिए चंबल परियोजना का ही तो था गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। चलिए गाइस ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कितना मीटर ऊंचा है और ये सब लिखा है, कब स्टार्ट हुआ। तो हमने ये सब अभी पढ़ा कि कब ये स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, और कुछ नहीं है। अब इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो हमने 3 नाम पढ़े थे, गांधी सागर पढ़ा था, जवाहर सागर पढ़ा था, गोविंद बल्लभ हमने नहीं पढ़ा, गोविंद सागर नहीं पढ़ा। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस इसका आंसर है सी, यानी कि 3, 4 नहीं है, पहला और दूसरा था। तो देखिए गोविंद सागर जो है आपका सतलज नदी पर है। ठीक है, हमने देखा भाखड़ा नांगल बांध के का जो बड़ा सा जलाशय था उसका नाम था गोविंद सागर। ठीक है, कहाँ पे आपका है, देखिए कौन सी नदी पे है आपका, सतलज नदी पे। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले में है। कौन सी नदी पे है, रिहंद नदी पे है। ठीक है, कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत, कौन सा, रिहंद नदी पे, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में। अब है गांधी सागर जो है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर आपका कहाँ है, राजस्थान में। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, यानी चंबल नदी पे है। तो वैसे ये हो गई खत्म बात। देखा निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, कौन सा जलाशय। एक हो गया राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। तो गाइस तो राणा प्रताप सागर जो है इसका आंसर है, और राजस्थान के रावत भाटा,
तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा है वो है टिहरी बांध परियोजना। ये आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो टिहरी बांध है ना, ये परियोजना का निर्माण जो है आपका भागीरथी यानी कि गंगा नदी पर, भागीरथी और जो है भिलांगना नदी उसके संगम के थोड़े से आगे यानी कि उत्तराखंड के कौन से जिले में? टिहरी जिले में हुआ है। तो कौन सा जिला है गाइस? टिहरी जिला है। कौन से संगम पे हुआ है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर, मतलब उससे थोड़ी सी आगे ही। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड में टिहरी जिले में हुआ है। ठीक है, इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भागीरथी और जो भिलांगना नदी है उसके अतिरिक्त अन्य जल संग्रह कर, मतलब अतिरिक्त जल संग्रह कर, मतलब इन नदियों का अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जल है उसको संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। और इस परियोजना का को क्या है? योजना आयोग की स्वीकृति कब मिलती है? 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, 1972 में प्राप्त हो गई थी। और किंतु जो है निर्माण कार्य कब? 1978 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे लंबा एक होता है, एक है हीराकुंड था सबसे लंबा बांध जो कि 25 किलोमीटर तक था। ठीक है, 25 दशमलव कुछ लिखा था गाइस, तो 25 किलोमीटर सबसे लंबा। और सबसे ऊंचा बांध की बात करें, यहाँ लिखा है टिहरी बांध। कहाँ पे? उत्तराखंड, टिहरी जिला। ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण क्या? भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति। ठीक है, और दूसरा इसने लिखा है पर्यावरण को क्षति और लोगों का विस्थापन, मतलब अगर कोई बांध बनता है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का होता है विस्थापन। और हम जानते हैं कि हिमालय जो है भूकंप प्रवण क्षेत्र 5 में आता है। तो गाइस इस हिसाब से देखा जाए तो बांध की वजह से भूकंप आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? बढ़ जाएगी, यानी कि आवृत्ति बढ़ जाएगी और पर्यावरण को होगी क्षति। तो इस वजह से क्या हो रहा था? इस बांध के बनने का हो रहा था विरोध। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आंसर। तो टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में या उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है। तो कहाँ? भागीरथी नदी पर। भागीरथी और एक कौन सी हमने पढ़ी थी गाइस? दो नदियों के बीच का संगम के पास ना, भागीरथी और भिलांगना। तो गाइस यहाँ पे देखिए भागीरथी भी लिखा है, वैसे तो आंसर में भिलांगना भी लिखा है। अब वैसे देखिए यहाँ पे कौन सा है? आपका भागीरथी है। चलिए, अब आगे लिखा है टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर, भागीरथी और देखिए नदी कौन सी है? भागीरथी है, लेकिन इस संगम से थोड़ी सी दूर पर। ठीक है, कौन सा? उत्तराखंड के टिहरी जिले में। आगे बढ़ते लिखा है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? अभी हमने देखा भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी, अब देखिए किस नदी पे है? वो तो है आपकी गई भागीरथी। और ये जो इन दोनों का संगम है ना, संगम क्या होता है? जहाँ दो नदियाँ आके मिलती हैं, तो संगम से थोड़ी सी ही आगे। फिर लिखा है टिहरी, ये हो गया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है टिहरी बांध बना है तो कौन सा? गंगा नदी पर। भागीरथी गंगा एक ही। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प ना होने के कारण हमने क्या बता दिया? उत्तर गंगा, जो उत्तर था उसे गंगा बता दिया। तो यहाँ लिखा भागीरथी जो है गंगा की मूल नदी है। चलिए, मूल नदी का मतलब क्या है? कि शुरुआत जो है गंगा की भागीरथी अलकनंदा से होती है, तो वही भागीरथी जो है मूल नदी हो गई किसकी? गंगा रिवर की। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? भिलांगना नदी है, यहाँ पे लिखा है ABCD, क्या है ये सब? यहाँ पे है आपका भिलांगना नदी है, यहाँ पे है कोटेश्वर बांध, फिर है अलकनंदा नदी है, देवप्रयाग है, गंगा। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन? देखो पहले तो इसमें लिखा है दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अब स्थान को चिन्हित कीजिए। तो गाइस इसका आंसर है सी। देखते हैं कहाँ है। तो सी गाइस कहाँ पे है? ये रहा। तो यहाँ पे है टिहरी बांध, भिलांगना और भागीरथी से थोड़ी सी आगे, मतलब इसके संगम से थोड़ी सी आगे तो भागीरथी नदी पे है। तो गाइस यहाँ लिखा है टिहरी बांध के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ए अवस्थान भागीरथी पर, बी जो है अवस्थान जो है आपका भिलांगना नदी पर, और इन दोनों ही नदियों के सम्मिलन बिंदु पर टिहरी बांध है का निर्माण किया गया है। कौन से पे है? वो सी पे है। तो भागीरथी भिलांगना, राइट। एक बार पहुंचते हैं पीछे। तो गाइज देखिए ये हो गई आपकी भागीरथी, भिलांगना, ये आगे गई, ये संगम से थोड़ी ही आगे हमने यहाँ पे बांध बना दिया। ठीक है, भागीरथी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दामोदर घाटी परियोजना है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है दामोदर नदी हुगली की
क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? दामोदर नदी हुगली की। जैसे ये गंगा फ्लो हो रही है, फिर यहाँ से क्या होता है, एक पद्मा जो है आगे की तरफ चली जाती है, यानी कि बांग्लादेश में, यहाँ से हुगली रिवर ऐसे चली जाती है। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, दामोदर, छोटा नागपुर पठार से आती है दामोदर रिवर, और ये जाके कहाँ, हुगली में मिल जाती है, राइट। तो यही लिखा है कि हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी से आने वाले बाढ़ और प्रदूषण के कारण क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक। तो गाइस एक होती है आपकी सोन रिवर, तो सोन रिवर जो होती है, नहीं गाइस कोसी रिवर, सॉरी नॉट सोन, तो एक होती है कोसी रिवर जिसको हम बोलते हैं बिहार का शोक, लेकिन जो दामोदर रिवर होती है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं बंगाल का शोक। तो इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी, टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई। मतलब कौन सी, टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर हमने क्या बनाया था, अपनी ये दामोदर नदी पर ये जो परियोजना बनाई है वो। तो दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना है कब होती है, 1948, यानी हम आज़ाद हुए उससे 1 वर्ष ही बाद। लिखा है मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी है, उसका नाम है बराकर, उस पर मतलब पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। तो सपोज कि ये दामोदर है और यहाँ से इसकी सहायक नदी आ रही है, तो उसमें से इसने कहा एक बराकर नदी है जो दामोदर की सहायक नदी, उस पर कौन कौन सा है, मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलया बांध बनाया गया है, ठीक है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उसका जो पहला चरण था उसमें। अब लिखा है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलया बांध, तो वैसे कौन सा बांध, तिलया बांध हजारीबाग जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। अभी हमने देखा कौन सी नदी पे बना है, बराकर नदी पे, तो कौन से जिले में बनाया गया, हजारीबाग जिले में बनाया गया। तो इसका जो निर्माण कार्य कब, 1953 में पूरा हुआ है। अब है कोनार बांध, कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण कब होता है, 1955 में होता है। मैथॉन बांध बराकर नदी पर है, ठीक है, और मैथॉन बांध का निर्माण 1957 में पूरा हुआ। और इसमें लिखा पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथॉन बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, यानी कि पंचेत हिल बांध कहाँ है, दामोदर नदी पर है। इसका निर्माण 1959 में हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकलती हैं। कौन सा बैराज है, दुर्गापुर बैराज, यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं गाइस। तो इन नहरों से क्या है, वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिले की भूमि क्या है को मतलब सिंचाई के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे चलते हैं, तो ये जो आपका है, ये आपका दामोदर नदी पे है, जो ये किस पे, यूएसए की एक टेनेसी वैली अथॉरिटी है उस पर आधारित है, ठीक है। जो दामोदर की सहायक है बराकर, उस पर है मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलया बांध। तो तिलया की बात यहाँ पे करिए, तो कौन से जिले में, हजारीबाग जिले में। कौन सी नदी है, बराकर नदी। फिर है कोनार बांध, कोनार नदी पे है, ठीक है। और मैथॉन बांध आपकी बराकर नदी पे है, ठीक है। उसके बाद पंचेत हिल आपकी दामोदर नदी पर है, मैथॉन बांध से कितने, 20 किलोमीटर दक्षिण में। उसके बाद दुर्गापुर बैराज है, यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं, और जहाँ से सिंचाई, जिन नहरों से सिंचाई होती है, कहाँ कहाँ, वर्धमान में, हुगली में, हावड़ा में। चलिए फिर लिखा है कि मैथॉन, बेल पहाड़ी और जो तिलया बांध किस नदी पे, तो बराकर नदी पे, और ये दामोदर की सहायक नदी है। और जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उसके प्रथम चरण में ये बांध बनाए गए हैं। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। बिल्कुल सही है गाइस, ये बंगाल का शोक कहा जाता है इसे। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव जो है बहुत धीमा हो जाता है। चलिए गाइस इसका एक बार हम देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर जो ए की सही व्याख्या करता है, एक्चुअली क्या है देखिए, इसमें लिखा है दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तो तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती है। तीव्रता से प्रवाहित होती है और वहाँ का जो क्षेत्र होता है उसके लिए दुख का कारण, यानी कि बंगाल का शोक बोलते हैं हम इसको। तो जबकि जो निचले क्षेत्र में पानी का बहाव जो है अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। बहाव कम होने के बावजूद पानी का अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद जो है निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप जो है तबाही की प्रवृत्ति में काफ़ी क्या होती है, कमी आती है। जब ये बांध बन जाता है गाइस, ये परियोजना आती है, तो इसमें जो आपका जो बंगाल का शोक बोला जाता था ना, उसमें थोड़ा सा मतलब जो तबाही होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई है गाइस, आपकी आज़ादी के 1 वर्ष बाद यानी 1948 में हुई। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा जो है 12 के तहत 1948 में की गई है। चलिए दोस्तों, तो गाइस यहाँ पे हमें इस पार्ट में सिर्फ इतना ही करना था। बाकी हम जो विविध परियोजनाएं हैं उसको हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे गाइस, क्योंकि नहीं तो क्या है, अब हम नया कुछ स्टार्ट करेंगे, वीडियो हमारी हो जाएगी बड़ी, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम आधा इस पार्ट में इस चैप्टर मतलब ये पार्ट जो है आधा इस पर
पहले पार्ट में करवाएं, फिर आधा हम सेकंड पार्ट में कराएं, इससे अच्छा एक साथ ही कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, पसंद आती है कमेंट करके बताइएगा, पसंद आती है तो शेयर भी करिएगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो जो मेरा चैनल है उसका नाम है #UPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है वैसे ये खाली एक UPPCS के लिए नहीं है, एक्चुअल में मैंने इसका नाम जो अपने चैनल का पहले रख दिया था। ठीक है, अब मैं उसे चेंज करना नहीं चाहती। ठीक है, तो बस ये आप समझ लीजिए, ये जितने भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम है वो सबके लिए है, इनफैक्ट आपका IAS UPSC के लिए भी है, और आगे भी हम जो हमें अच्छा लगेगा बुक्स तो हम उसके लिए करेंगे, चाहे वो SSC ही क्यों ना हो और बाकी रेलवे ही क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, हम इस वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।